है LHS का मतलब जिसका रिसर्चिंग ये सब होकर निकलता है इसके बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे RHS के बारे में। सबसे पहले समझिए कि इस सरलीकरण समीकरण अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन समीकरण का अर्थ क्या होता है। आपको आज के क्लास में फील हो जाएगा वो चीज से समीकरण होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास इक्वल टू है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में होता है LHS और आपका राइट साइड में होता है RHS। इसका सिंपल मीनिंग समझिएगा ना, तो होता है बाई हाथ वाला भुजा और दाई हाथ वाला भुजा। लेफ्ट का मतलब बाई पक्ष वाला, साइड का मतलब पक्ष, हैंड का मतलब हाथ। बाई हाथ वाला जो पक्ष हुआ जो भुजा हुआ से राइट हैंड साइड मतलब दाई पक्ष वाला जो भुजा हुआ से। कहने का मतलब जब कोई भी चीज आपस में दोनों पर बराबर हो जाए ना तो उसको हम लोग इक्वल टू के साइन लगाकर प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर जो हम कहें 8, आप 8 को कितना लिख सकते हैं? अगर जो आप लिख सकते हैं 8 को, अगर जो लिख सकते हैं 7 + 1, ये दोनों बात आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों बात आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बात एक ही लिखा हुआ। 7 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 8 गो, आप बराबर में 8 गो। इसलिए हम लोग कहेंगे ये सिंप्लीफिकेशन के आधार पर ये समीकरण सेटिस्फाइड करा, एक दूसरे का संतुष्ट है। और इस प्रकार भी 8 को आप लिख सकते हैं बराबर की जगह बराबर 6 गो या प्लस में 2, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि 6 गो या 2 गो आपका कितना होता है? 8 गो या बराबर में कितना? 8 गो। तो आपसे हम कह दे समीकरण का मतलब समता होता है। समता कहने का मतलब बराबर, बराबर कहने का मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष जब आपस में बराबर हो जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं वो आपका एक समीकरण है, सरल समीकरण होता है। उसी प्रकार अगर हम आपसे कुछ इस प्रकार भी पूछ के देख ले तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर x है या प्लस में 2 है या बराबर में आपके पास 5 है तो आप बिना देखे हुए इसका आंसर बता सकते हैं। थोड़ा फील करके देखिए। तो आपको RHS में आपको 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और LHS में आपको x + 5 x + 2 है। तो समीकरण केकरा कहते हैं? जिसमें चर संख्या के गायब मानों का पता लगाया जाए ना, उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे कि x का मान फाइंड करना, y का मान निकालना, p का मान निकालना, a का मान निकालना, ये सारी चीज गायब मान होता है। आप ही बताइए इस x की जगह हम आखिर कितना डालेंगे तो हमको बराबर में जो RHS में 5 है ना वो हमें प्राप्त हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए पहले से 2 है, अगर जो x की जगह हम अगर जो 3 डाल देते हैं ना तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 5। 3 × 2 को कितना हो जाएगा? 5। अर्थात दोनों पद आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लोग तो इतना फील कर दिए से x के जगह जो छुपा हुआ जो संख्या है ना वो आपका कितना है? 3 है। बिना बनाए हुए आप आंसर क्या कर लिए? निकाल लिए। दोनों पक्ष को सिर्फ आपको क्या करना है? बराबर करना। अगर जो आप बचपन की तरह बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे, x के जगह 1, इक्वल टू के जगह इक्वल टू, 5 के जगह 5, प्लस में 2, बराबर के इधर गया तो माइनस में 2, x बराबर 5 में से 2 गया कितना हुआ? 3। फिर तो आंसर 3 आया। बना कर देखिएगा फिर भी बात वही होगा, ना बना कर देखिएगा फिर भी बात वही होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप और देखिए। मान लीजिए कुछ इस प्रकार एग्जाम्पल है, x + 8 = 17। तो आप बिना देखे हुए बताइए x का वैल्यू कितना रख देंगे तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जबकि आपको ये बात ध्यान के रखना होगा से RHS में आपको 17 है तो आपको LHS में भी कितना पुराना होगा? 17 पुराना। अगर जो 17 रखिए, कौन सी ऐसी संख्या रखिए 8 में जोड़िए जो इसको कितना पूरा देगा? 17। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर जो x के जगह 10 रखेंगे तो 10 को 8 को 18 को हो जाएगा। अगर जो x के जगह 9 रख देते हैं और ऊपर से 8 और हमको RHS में कितना है? 17 है। 9 को 8 को 17 को या बराबर में कितना? 17 को। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू गायब हो गया था वह वैल्यू आपका 9 था। 9 इसलिए था क्योंकि दोनों पक्ष को आपको क्या करना था? बराबर करना था। डेट मीन्स LHS बराबर RHS करना था। तो बिना बनाए हुए पक्षों को देखकर पता लगा लेते हैं तो उसका गायब वैल्यू कितना है। दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए सेम टू सेम कैसे डालते हैं इसको समझिए। अगर जो मान लीजिए माइनस में है कोई चीज, मान लीजिए x - 3 है या बराबर में आपके पास 11 है, तो आपको वो RHS में 11 है तो आप x के जगह ऐसा वैल्यू रखिए ना, ऐसा वैल्यू रखिए RHS आपका 11 आए और प्लस में दोनों LHS और RHS बराबर हो जाए। इसका ही मतलब होता है बाई पक्ष वाला बराबर हो जाए दाई पक्ष वाला। तो x के जगह आखिर कितना रखेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना रखेंगे? अगर जो 11 x के जगह हम लोग 14 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? 14। तो हमको -3 की जगह 3 और RHS में कितना है? 11 है। 14 में से 3 गया कितना? 11 और बराबर में कितना? 11।
11 बराबर 11, तो यही मैथ में LHS बराबर RHS का मतलब होता है दोनों पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर। आपका आंसर आ रहा है 11, जबकि आपका x का मान निकल के आ रहा है 14। फिर भी बचपन की तरह बनाएंगे तो फिर भी आपको आंसर 14 ही आएगा। भला देखिए ध्यान से, x के जगह x इक्वल टू के जगह इक्वल टू के बाद आपके पास 11 है तो 11 माइनस में 3 इक्वल टू के इस साइन जाएगा, कन्वर्ट होगा साइन, तो माइनस जब कन्वर्ट होता है तो आपका प्लस देता है, और 3 के जगह 3, x के जगह x, 11 गो या 3 गो 14 गो। हम आपको सिखा नहीं रहे बल्कि फील करवा रहे हैं, आप दिमाग से सोचकर आंसर कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो, y बराबर y माइनस 8 हो या बराबर में मान लीजिए 28 है, तो आप y के जगह कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए, थिंकिंग कीजिए, आपको सोचने आना चाहिए और प्लस में घटाने भी आना चाहिए, और घटाने के बाद आपको RHS में 28 आना ही चाहिए। y की जगह आप ऐसा वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। अगर जो y की जगह आप 30 रखते हैं तो 30 में से 8 गया 22 आएगा, जो यहाँ पर 22 नहीं है तो LHS बराबर RHS नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे से समीकरण नहीं होगा। अगर जो 40 रख देते हैं तो 40 में से 8 जाएगा ना, तो आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 फिर आपस में दोनों बराबर नहीं होगा। अगर जो 36 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 36, अगर जो 36 रखते हैं तो 36 माइनस 8 या बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 28, 16 में से 8 गया 8, इधर का आपके बच गया 2, आप बराबर में 8। y का वैल्यू आप कितना रखे हैं, y का वैल्यू आप 36 रखे हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। आप गायब मानों का दिमाग में पता लगा लिए, बिना बनाकर सवाल को पता लगा रहे हैं, तो y का वैल्यू आप 36, और फिर भी सवाल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो फिर भी हम लोग का आंसर निकलकर 36 ही आएगा। जैसे कि आप देखिए y के जगह y इक्वल टू के जगह इक्वल टू 28 के जगह 28, कोई चीज माइनस में LHS में वह साइन कन्वर्ट होकर आ जाएगा, आपका प्लस में 8 के जगह 8 हो जाएगा, y के जगह y इक्वल टू में 28 गो या 8 गो आपके पास कितना हो जाएगा 36 गो, y का वैल्यू आपका 36 हो गया। आप दिमाग में ये सोच सकते हैं से कैसे होगा। अगर जो मान लीजिए कोई गुना में सवाल है तो उसको कैसे सोचिएगा। अगर जो मान लीजिए y गुने 5 है और बराबर में 20 है, आप y की जगह ऐसा संख्या पुट कीजिएगा, y की जगह ऐसा संख्या पुट कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे, जो RHS में आपको कितना दे देगा 20 दे देगा, ठीक है। y की जगह आपको ऐसा संख्या सोचिए जो 20 आ जाना चाहिए हमें। अगर जो y की जगह हम 3 रख देते हैं ना तो 3 5 15 आ जाएगा, नहीं होगा। अगर जो y की जगह हम लोग 4 रख देते हैं ना तो 4 5 कितना मिल जाएगा हम लोग को 20, 4 5 20 या बराबर में 20। आप ही बताइए y का वैल्यू आप कितना रखे हैं 4, यही 4 आपका क्या हो गया आंसर। गुना वाला सवाल को अभी आप सोल्यूशन कर लिए, चाहे आप वैसे बचपन की तरह जब हल करेंगे तो वही बात होगा, y की जगह y बराबर की जगह बराबर, गुना में साइन चेंज होगा तो कथी में जाएगा भाग में, भाग का मतलब बटा, कटेगा 5 चौका 20, आपका y का वैल्यू कितना निकल कर आगे जाएगा 4। अभी जस्ट हम आपको बताया तो y का वैल्यू कितना आप लोग सोचे थे 4 सोचे थे। मान लीजिए अगर जो भाग वाला होगा तो फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। भाग करने का मतलब बटा के रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि a बटा 8 है और बराबर में आपके पास 24 है। इस ओर ऐसा संख्या a की जगह रखिए, a की जगह ऐसा संख्या रखिए जो आपको 24 आना चाहिए काटने के बाद। चाहे थोड़ा बड़ी संख्या हो गया इसलिए हम एग्जाम्पल थोड़ा छोटा लेकर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप 2 ले रहे हैं और यहाँ पर आप 10 ले रहे हैं, ठीक है। आप छोटी संख्या हो गया, आप लोग फिलिंग कर पाएंगे सर कैसे रखें। आपको a का मान निकालना है तो डायरेक्ट आप दिमाग लगाकर a का मान फाइंड कीजिए। देखिए a की जगह कोई ऐसा वैल्यू रखिए जो 2 से काटने के बाद ना आपको 10 आएगा। तो अगर ये a की जगह ना हम लोग 50 रखते हैं तो 2 25 25 आ जाएगा, 25 25 आपस में बराबर नहीं है तो a का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये a की जगह हम लोग 20 रख देते हैं ना और बट्टा में 2 और RHS में 10, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 2 दहाई के 20, 10 बराबर 10। क्या आप a की जगह कितना सोच पाए हैं 20 सोच पाए, इसलिए हम लोग कहेंगे 20 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर ये दिमाग से सोच के आप आंसर निकाल सकते हैं तो बड़े बड़े हाई लेवल में आप आ गए। अगर ये बचपन की तरह इसे बना रहे हैं, जैसे a की जगह a बराबर के जगह बराबर, 10 के जगह 10, 2 यहाँ पर बटा में, बटा करने का मतलब भाग, बराबर के इधर आया तो गुना में, 2 के जगह 2, a इक्वल टू 10 गुना आपके पास कितना हो जाएगा 20। ये सब कॉन्सेप्ट आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये सब कॉन्सेप्ट कोई किताब में नहीं लिखा हुआ रहता, अपना तो इसको सर्च करके क्या करना पड़ता है निकालना पड़ता है। अब हम बात करेंगे से LHS का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। याद रखिएगा बाई साइड मतलब बमरेटिया हाथ बाया की ओर वाला जितना सारा पक्ष होगा ना, जितना सारा साइड होगा सबको हम लोग क्या बोलते हैं LHS बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक रास्ता है, ठीक है,
एक रास्ता से आप मान लीजिए भंडारी से लेकर कहाँ जाते हैं, दमामी मठ पर पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, भंडारी से। अगर जो आप भंडारी से जब दमामी जाएंगे ना, भंडारी से जब दमामी जाएंगे तो इस साइड वाला आपका लेफ्ट हो जाएगा, वाला चल के देखिए ऐसे इधर घूम जाएगा, ये आपका लेफ्ट। अगर जो आप दमामी से भंडारी आ रहे हैं ऐसे, तो आपके लिए लेफ्ट उस साइड वाला हो जाएगा, मतलब लेफ्ट आप इसको मान लेंगे, तो यही लेफ्ट और राइट होता है। अगर जो मान लीजिए भंडारी से दमामी जा रहे हैं तो राइट साइड कौन होगा, तो ऐसे जाइएगा, क्योंकि दमामी इधर है, भंडारी इधर, तो ऐसे तो राइट साइड मतलब दाहिना हाथ कौन है, ये वाला, मतलब आपका ये हो जाएगा। तो यही लेफ्ट और राइट साइड होता है। तो ये सड़क में हुआ, बल्कि बाई पक्ष वाला ये आपका मैथ में होता है। आगे समझने से LHS का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इतना डीपली में हम लोग को LHS को समझना भी बहुत जरूरी था। इसका प्रयोग मतलब LHS का प्रयोग गणित के समीकरण, तो आप गणित के समीकरण का सवाल बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बराबर लगा, ये आपका एक क्या हुआ, समीकरण हुआ, और इस समीकरण में हम लोग LHS का प्रयोग करते हैं, ये आपका LHS पद है। चलिए आगे, शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना बॉडी स्ट्रक्चर साइंस, बॉडी स्ट्रक्चर साइंस आपका एक बुक आता है, और इस बुक में भी आप हर एक रंग के विज्ञान के रचना के आधार पर पता लगाएंगे तो LHS पार्ट कौन कौन है। उसके बाद यातायात, यातायात का मतलब गाड़ी में अभी बताए हैं, जब आप सीतामढ़ी से बेलसन आइए तो आप यातायात किए हैं, क्या किए हैं, यातायात। जब यातायात करिएगा तो आपको बायां और दायां देखना पड़ जाएगा, LHS और RHS। तो हम लोग अभी तक ले LHS का प्रयोग 3 चीजों में कर चुके हैं। पहला समीकरण बनाते समय हम लोग लास्ट में जब जांच करते हैं तो LHS बराबर क्या करते हैं, RHS, वहाँ पर शरीर रचना बॉडी स्ट्रक्चर विज्ञान में से ये आपका लेफ्ट हाथ है, ये आपका राइट साइड है, आपका कहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए या राइट में ऑपरेशन होना चाहिए, तो हम लोग अपना बॉडी के विज्ञान में भी उसका क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद यातायात मतलब भान मतलब गाड़ियों में भी इस्तेमाल करता है, ड्राइवर को नहीं कहता कहाँ ले जा रहे हो, लेफ्ट में ले जा रहे हो या राइट में, तो वही आपका LHS का प्रयोग हुआ, RHS का प्रयोग हुआ। उसके बाद LHS का मतलब अलग अलग हुआ, समीकरण में इसका मतलब कुछ और हुआ, शरीर में इसका मतलब कुछ और हुआ, यातायात में आप किधर ले जा रहे हो, गाड़ी को किधर मुड़ रहे हो, उसका मतलब कुछ और हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं वही रेलवे कहने का मतलब रेलवे का ड्राइवर, रेलवे का रास्ता, रेलवे का पटरी, रेलवे का डीजल इंजन, रेलवे मतलब ट्रेन के अंतर्गत जितना सारे पार्ट आते हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रेलवे। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी होता है, जबकि ये क्या है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है। रेलवे कहने का मतलब ट्रेन के अंतर्गत जितना सारा चीज होता है ना, सबको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, रेलवे के श्रेणी में। जब आप ट्रेन में जाएंगे, जब बोगी में बैठेंगे ना, तो एक पार्ट के हिस्सा में वहां पर लिखा होगा LHS। ये हर डब्बा में नहीं लिखा होता है, कोई डब्बा शुरुआती दर में जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं उसे 3 या 4 डिब्बा पीछे LHS लिखा होता है, जब घूमेंगे तो पता चल जाएगा। इस LHS का मतलब क्या हुआ, एल कहने का मतलब लिमिट, एल कहने का मतलब लिमिटेड, लिमिटेड कहने का मतलब एक सीमा में, सीमा कहने का मतलब अपना अंदर में, और एच कहने का मतलब हाइट, हाइट कहने का मतलब ऊंचाई इसका कितना है। हर प्रकार के व्यक्ति का ऊंचाई अलग अलग होता है। जैसे कि आपका ट्रेन में मालगाड़ी है, मालगाड़ी में आपको विदेश से हाथी कस के लाना है ट्रेन में, तो हाथी कस के लाना है तो उसका LHS जो होगा, वो जो हाथी जो बैठेगा ना, वो सिंपल आदमी के डब्बा में नहीं बैठ के आएगा, क्योंकि वो शरीर सट जाएगा, पूरा ट्रेन के क्या कर देगा, खड़ा कर देगा, समझे कि ना समझे। तो उस हाथी के लिए क्या आएगा, LHS डब्बा, मतलब लिमिटेड हाइट सब कहने का मतलब यह हुआ से हाथी के साइज के हिसाब से डब्बा को तैयार किया जाएगा, समझे कि ना समझे। हमरा बोलते हैं LHS लिमिटेड हाइट सब है, और उस डब्बा में हाथी को बैठा कर लाया जाएगा। हाथी बैठने का चीज है क्या, एगो बैठेगा तो एगो खड़ा होगा, और जो बैठाने जाएगा ओकरे बैठा देगा वो, समझे कि ना समझे। हाँ, तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो LHS का मतलब कोई रेलवे में पूछे तो कुछ और मतलब होगा। अगर ये LHS का प्रयोग कोई और पूछ रहा है मैथ में, तो इसका मतलब समीकरण होगा। बॉडी में पूछ रहा है तो शरीर का विज्ञान होगा। अगर ये गाड़ी में पूछ रहा था यातायात के रूप में हम लोग साइड के रूप में करते हैं। उसके बाद कुछ आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी कहने का मतलब समीक्षा, समीक्षा कहने का मतलब सामित्य, सामित्य कहने का मतलब सत्य, सत्य कहने का मतलब एकदम हकीकत। कथी, हकीकत। जैसे कि हम लोग हकीकत आपसे बात कर ले तो ये आपका 10 है, ठीक है, और ये 15 - 5 है, तो ये बोलिए तो दोनों आपस में हकीकत है कि नहीं है, दोनों हकीकत है। आपको दिखाई दे रहा है 15 - 5, लेकिन एक मतलब कथी होता है, 15 में से 5 कितना हुआ, 10, या बराबर में कितना, 10। हम लोग बोलेंगे दोनों क्या है, तुरुत है, तुरुत का मतलब सत्य है। तो सत्य कहने का मतलब साहित्य, समीक्षा, समीक्षा कहने का मतलब आइडेंटिटी। ये दोनों में आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है।
यदि हम एक श्रमिक का, तो ये आपके पास एक तथ्य हो गया, आपके पास ये एक तथ्य हो गया। तथ्य कहने का मतलब आपके पास एक फैक्ट हो गया। क्या हो गया? फैक्ट हो गया। तथ्य कहने का मतलब फैक्ट। यदि हम एक समीक्षा मतलब एक तथ्य के एक आइडेंटिटी को, किसको? एक आइडेंटिटी के दोनों पक्षों में से एक ही संख्या घटा ले। आप एक को संख्या घटाइएगा चाहे नहीं घटाइएगा, जोड़िएगा चाहे गुना करिएगा, मैथ में दोनों ओर एक काम करने में मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि हम आप लोग करके दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या यहाँ पर 8 है और बराबर में आपके पास यहाँ पर मान लीजिए 2 है। ठीक है, ये बराबर में है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये 8 है, ये 2 है, फिर भी दोनों आपस में क्या है? अगर जो मैथ में इसको अगर जो 5 देते हैं ना, और RHS को भी अगर जो आप 5 देते हैं, तो मैथ में कोई बदलाव नहीं होगा। बेचारा दोनों खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को बराबर संख्या दिए हैं। 8 को 5 को कितना? 13 गो, और 2 को 5 को कितना? 7 गो। अगर ये 8 के 5 न मिलता तो ये 13 न होता। अगर ये 2 के 5 न मिलता तो ये 7 न होता। तो ये बेचारा दोनों का अपना लिमिटेशन से आगे बढ़ाया, तो हम लोग कहेंगे दोनों अभी भी बराबर है, क्योंकि दोनों को 5 मिला। अगर ये 1 के 5 दीजिएगा ना, तो ये बेचारा 2 पर आ जाएगा, और आप अनर्थ कर दीजिएगा। कथी कर दीजिएगा? अनर्थ। तो अनर्थ करिएगा तो गलती हो गया। क्या हो गया? गलती। प्रलय वाला बात इस धरती पर कभी भी बराबर नहीं होता। मान लीजिए कोई नंबर, वेरिएबल नंबर ए है और कोई वेरिएबल नंबर आपका कितना है? x है। अगर जो आप दोनों को काट रहे हैं, मान लीजिए एकरो 2 से काट रहे हैं और एकरो 2 से काट रहे हैं, और दोनों का खून बह रहा है, फिर भी दोनों खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक दुश्मन को ना काट रहे हैं। ये कहेगा हमको तो काट रहा से काट ही रहा, लेकिन ओकरो काट रहा है, हम दोनों क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। फिर भी बेचारा दोनों आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। उसी प्रकार आपके पास एक एग्जाम्पल है। आपके पास एक क्या है? एग्जाम्पल है 8 - 3 - 2 और बराबर में 5 - 2। ये दोनों बात एक ही लिखा हुआ है, और दोनों का LHS बराबर RHS है। और कैसे है से ध्यान दीजिए। 8 - 3 - 2 है, 5 - 2 है। माइनस माइनस रहने पर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। माइनस माइनस रहने पर क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 8 की जगह 8, 3 गया 2 आपका कितना हो गया? 5 को 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2 गया 3। दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया? बराबर है। आपके पास एक क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3 गुना 18। सबसे पहले आप सोच के इसका आंसर बाहर निकालिए। क्या करके? सोच के। उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। किसी संख्या मतलब एनी नंबर, कोई भी संख्या का 3 गुना, मतलब कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जरा 3 से गुना करने पर ना आपको 18 मिल जाएगा। तो आपको 3 से गुना करना है, लेकिन कोई ऐसा संख्या तो ढूंढिए। 8 डलिए तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24, 2 18 लाना है। अगर जब हम 6 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? 18। इसलिए हम लोग पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। सॉल्यूशन कीजिए। किसी संख्या का 3 गुना 18। हमको पता नहीं है आखिर वो संख्या कौन है। आसान था, हल्का था, हलवा था, तो पता लगा लिया। इसका आंसर कितना है? 6। अगर जो बड़ा संख्या आ गया तो फिर उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर पाएंगे? तो किसी संख्या तो मैथ में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? वही चीज को जो संख्या नहीं दिया होता है उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो हम लोग किसी संख्या को मानेंगे। माना कि संख्या, जो संख्या हमको पता नहीं है, जो संख्या गायब है, उसको हमेशा हम लोग क्या मान लेते हैं? एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। कथी के अनुसार? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता किसी संख्या का, किसी संख्या हम कथी मान दिए? x का गुना। तो का गुना कैसे गुना? तो 3 से। अगर ये किसी संख्या में हम लोग 3 से गुना करते हैं तो हम लोग को कितना प्राप्त होता है? प्राप्त का मतलब बराबर। बराबर में कितना? 18। x के जगह 1। आपको एक चीज रफ में पता होगा, गुना में कोई संख्या बराबर के इधर गया तो भाग में। कथी में? भाग में। तो भाग में करने का मतलब बटा में। बराबर के जगह बराबर, 18 के जगह 18। भाग में बराबर के इधर, अभी गुना में बराबर के इधर, भाग में 3 के जगह 3, 3 छक 18। 3 के पारा 6 बार पढ़िएगा ना तो 18 आ जाएगा। इसलिए x का वैल्यू आपको कितना हो गया?